नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे कुछ दिन पहले औरंगाबाद बिहार में एक गाय की खेप पकड़ी गई थी, जिसमें था कि करीब 100 से ऊपर गाय मिला था औरंगाबाद के किसी कसाई टोले में। तो वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद उसमें ये बोला गया ये गाय शायद बकरीद वकरीद के दिन या फिर किसी दिन मतलब इसको काटा जाएगा इन गायों को। तो उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इसमें संज्ञान लेते हुए अपना जैसे इन सभी गायों को मतलब रेस्क्यू किया था। तो उसी पे करना था कि जैसे अभी हम लोग क्या है कि हम लोग जो ये गाय पर ये कर रहे हैं ना कि गो हत्या को बंद करो या फिर गाय हमारी माता है, तो ये जो बोल रहे हैं या तो लोग गो को जानकारी नहीं है या फिर मतलब जान के कुछ लोग अनजान हैं और कुछ लोग मतलब ये है कि जानबूझ के इसको राजनीतिकरण किए हुए हैं। जैसे क्या है कि जैसे अगर आपको मैं सच बात बताऊं तो अगर आप गाय का दूध पी रहे हैं मतलब गाय की दूध पी रहे हैं तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आप गाय के मतलब मर्डर के लिए मतलब उसकी गो हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बात कड़वी है पर आप इसको अगर सोचिएगा तो ये सही बात है। आप एनालिसिस कीजिए कि आप अपने नियरेस्ट मतलब आप जिससे भी दूध लेते हैं मतलब दूध का वेंडर जो भी है आपका, दूध वाले से एक बार पूछिए कि वो जैसे गाय जब तक दूध दे रही है तब तक तो उनके काम है चाहे आपके काम है। आपको सालों भर दूध मिल रहा है, आप उससे 50-60 रुपये केजी जो भी है रेट उससे दूध ले रहे हैं। पर क्या आपने कभी पूछा है या फिर जानने का प्रयास किया है कि वो गाय की दूध जो है वो मतलब जब गाय सूख जाती है मतलब वो दूध देना बंद कर देती है तो उस गाय का क्या होता है, आप थोड़ा एक बार पता कीजिएगा। तो इसी क्रम में मैंने भी पता किया था, मतलब हो गया कुछ साल पहले। तो पता चला कि ये जो दूध वाले हैं वो किसी एक आदमी को बेच देते हैं, दूसरे आदमी को, सेकंड पर्सन को। और वो सेकंड पर्सन जो होता है वो ब्रोकर होता है बीच का, कसाई और ये मिल्क मतलब ये दूध वाले गाय के मालिक के बीच का। तो जैसे गाय दूध देना बंद कर दी तो उसके बाद क्या होता है कि गाय को बेच देते हैं क्योंकि उन्हें दाम अच्छा मिलता है। और फिर उसके बाद उसके बदले में जैसे मान ली 20,000-30,000 में गाय बिक गई, 15-20 हज़ार में, फिर उसके बाद गाय को एक नई गाय ले लेते हैं लोग। तो आपको तो साल भर दूध मिल रहा है, लेकिन वो गाय जब 60 रुपये 50 रुपये दूध मिल रही है, इसका कारण ही यही है कि आपको पता है या ना पता हो लेकिन वो गाय कटने के लिए ही तैयार है, तभी आपको 50-60 रुपये किलो दूध मिल रही है। तो इसी पे है कि जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि यहाँ देखा कि ये गाय को रेस्क्यू कर लिया गया, कुछ लोग बहुत खुश हुए। तो आप जो इतना चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, तो आपको पता नहीं है लेकिन सच बात यह है कि वो चाय दूध मलाई आप खा ही रहे हैं तब जब गौ की हत्या हो रही है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि गाय को हम माँ भी बोलेंगे और हमें पता भी नहीं है कि ये माँ जा कहाँ रही है। गाय हुआ, गाय के बाद गाय का बछड़ा हो गया तो बछड़े को या तो रोड पे छोड़ दिया जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि बछड़ा था तो उन सभी को रोड पर छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर तीसरी चीज़ है कि उन्हें बीफ इंडस्ट्री में गाय को बछड़े को मतलब वो बच्चा है अभी, उसको छोड़ दिया जाता है कि बीफ इंडस्ट्री में वो काट के उनका मांस का सेलिंग हो। तो ये है कि जैसे अभी चल ही रहा है ये मुद्दा, तो इसमें था कि हम आप जो भी हैं तो या तो प्रयास करें कि इसका समाधान ये हो सकता है कि अगर गाय बूढ़ी हो गई तो हम उसे बेचें नहीं। प्रशासन, नगर प्रशासन या फिर हमारे लोग के ही, जैसे जो हम लोग अगर मान लीजिए हम हिंदुत्व को अगर चाहते हैं कि हाँ हमारा हिंदुत्व विकास हो, गो हत्या बंद हो, तो उसके लिए समाधान ये है कि आप अपने क्षेत्र में कहीं भी जो भी क्षेत्र है आपका उसमें एक गौशाला खोलिए और जितनी भी बूढ़ी गाय है उसको रखिए। और लोगों से घर में ये चंदा हो प्रति माह, जैसे मान लीजिए हर घर से 100-200-400 रुपये कि गाय के खाने पीने के लिए, मतलब जो गाय बूढ़ी हो गई जिसको कटना ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसका जीवन भर दूध पिया, फिर अब वो जब दूध देना छोड़ दी तो मैं उसको कटने के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये ना हो। और इसके लिए हम गौशाला को चंदा दें और वहाँ बूढ़ी गाय रह सके ताकि वो अपना जीवन यापन करके फिर वो मर जाए। इसी बीच था कि जैसे हम गाय को, जैसे जीवन भर आप देखिएगा कि गाय जीवन भर बहुत सारी यातनाएं झेलती हैं। हम माँ कहते हैं पर माँ से उसके बच्चे का दूध छीन लेते हैं। आप हमेशा देखिएगा गाय के बच्चे के मुंह में ये बंधा रहता है, एक जाली नुमा सामान रहता है कि वो दूध ना पी सके, या फिर बस एक कहते हैं कि जैसे थोड़ा सा गाय को दूध खींचने के लिए
बच्चे का मुंह लगाया जाता है कि गाय अपन के थन से दूध उतरने लगता है, उसके बाद बच्चे को हटा दिया जाता है। तो ये भी सच्चाई है कि हम कह तो रहे हैं माँ, लेकिन उस माँ से उसके बच्चे का दूध छीन रहे हैं, उस माँ को हम जीवन भर यातना दे रहे हैं। और जब माँ जैसे ये गाय है दूध दे नहीं पा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि उसको ज़बरदस्ती हर साल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जाता है। इसमें क्या है कि उनको बहुत पेन होता है। दूसरी चीज़ है कि वो ऑक्सीटोसिन एक होता है हार्मोन, वो बार बार इन्हें दिया जाता है, जो ये कम उम्र में ही गाय मतलब गाय की औसतन एज 20-25 साल होती है। लेकिन आप देखिए कि बहुत ज़्यादा होगी तो गाय आपके यहाँ 15 साल 13 साल 14 साल ही जिएगी, और वो भी 14 साल जिएगी तब जब हम इसे छोड़ेंगे, नहीं तो 8 साल 10 साल के बाद हम इसका दूध निचोड़ के फिर उसके बाद सूख जाती है तो इसे काट देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। गाय है उसको माँ की तरह पूजिए। अगर आप मानते हैं, धर्म से मानते हैं, तो प्रयास कीजिए कि हम गाय को अगर रखें तो उसको इज्जत के साथ रखें, उसे उसका भी जीवन है मतलब ये उसको स्वाभिमानपूर्वक उसको तरीके से जीने के लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि मतलब बस शोषण कर रहे हैं और माँ बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। धन्यवाद।